चार पंक्तियां सुनाता हूं आपको, अगर आनंद आ जाए और पूरी कविता की परंपरा अब तक जीवंत हो जाए कि क्यों आवश्यक है श्री रामचरितमानस के इस पावन मंच से कविता का अनुष्ठान। क्योंकि कविता वो कविता थी गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में बड़ी हुई। महाराज जी कितनी पावन परंपरा है कविता की। गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में बड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मती राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में बड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। तो कविता की इतनी उज्जवल परंपरा है। सब सहनशाह है जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, ये समय सिंधु के अंतस में गहरे पानी बैठे होंगे। युग बीते जब राजाओं का नामो निशान नहीं होगा, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। ऐसे अक्षर के साधक देश के वरिष्ठ कवि श्री जानी बैरागी जी, जो हास्य के सम्राट है। जानी बैरागी जी को आज आप सुनेंगे तो आज, पर गारंटी है कि अगले 1-1.5 महीने तक आप उनको उनकी बातें सोच सोच करके आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जब आप हंसते हैं, कहते हैं कि हंसने वाला व्यक्ति, मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता, वरन वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर के बहुत निकट होते हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। पर जब आप दूसरों को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। ये हंसने हंसाने का क्रम इतना अद्भुत है। आज हम आपको हंसी ठाके गीत, गंगा की सुगंध और बहुत सारे नव रसों की सुगंध इस मंच से आपको देंगे। हमारी बहनें, बेटियां, माताएं, बहनें, जितने बड़े लोग पधारे हैं, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, संख्या की दृष्टि से जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, आगे की ये जो गद्दे हैं, अगर आप इन पर भी आकर के बैठ जाएंगे, आप जितने समीप रहेंगे। कवि सम्मेलन एक रात का इश्क होता है श्रोताओं और कवियों के बीच में, और ये हमारा जब तक संप्रेषण तब तक आप तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आप हमारी दीर्घा में नहीं आएंगे। आप जितने निकट आएंगे उतना ही हम आपसे संप्रेषित हो सकेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ। पूरा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़िए। 4 कदम आगे आप आएंगे तो 4 कदम देश भी आगे बढ़ेगा। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे आकर के थोड़ा सा बैठेंगे तो हमारा आप तक पहुंचने का क्रम बहुत अच्छा हो जाएगा। एक परिचय कवियों का कराना चाहता हूँ। सनातन संस्कृति में मानस जैसा ग्रंथ अद्भुत ही है। मुगलों के आक्रमणों के बीच में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, और उसके बाद ऐसा वातावरण धर्ममय बना कि जितना मुगलों ने हमारी संस्कृति का नुकसान किया था, उसकी सबकी भरपाई बाबा तुलसी के ग्रंथ ने कर दी। उस संस्कृति के मंच पर आज जो कवित्री हमारे बीच में बैठ आई है, वह दिल्ली इंद्रप्रस्थ से उनका आगमन हुआ है। उनका नाम है नेहा शर्मा नमन। नमन उनके पूज्य पिताजी का नाम है, और इतने बड़े सनातनी रक्षक हैं कि हर हिंदू के हाथ में एक लाठी तो कम से कम होनी चाहिए, हर सनातनी के हाथ में एक शस्त्र होना चाहिए। इसके लिए अपना लाखों रुपया खर्च करके लाखों लोगों के परिवारों तक एक एक लाठी बांट रहे, पूरे दिल्ली इंद्रप्रस्थ में हर घर में लाठी अभियान चला रहे। उनकी यशस्वी बेटी जब बोलती है तो देशद्रोहियों और धर्म विरोधियों के कान खड़े हो जाते हैं, अंतस तक कांप जाता है। ऐसी सनातन की हुंकार नेहा शर्मा नमन हमारे बीच में बना दिए। एक बार हिम्मत वाली, पुरुषार्थी वाली, महाराज छत्रसाल के बुंदेलखंड वाली और रानी लक्ष्मीबाई की नगरी में उन्हें लगे कि तेजस्वी बेटी का अभिनंदन किया गया है। ऐसा नेहा शर्मा नमन को तालियां बजा करके आप अपना आशीर्वाद दें। ये जो महेंद्र मधुर आस्था से पधारे हैं, ये प्रेम, प्यार, श्रृंगार, मधुर के वैसे तो कवि, पर भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। राम जी पर इन्होंने इतने अद्भुत गीत लिखे, और मेरी बेटियां, मेरी बहनें आई हैं, माताएं बहनें आई हैं। भगवान के राम कथा का सबसे रोचक प्रसंग होता है पुष्प वाटिका का प्रसंग, जहां मां सीता जी को राम जी ने और राम जी को सीता जी ने पहली बार देखा। उस पुष्प वाटिका प्रसंग पर उनकी एक ऐसी कविता है जो आपको अंदर तक रोमांचित कर देगी, आपको हृदय में इतना स्पंदन पैदा कर देगी कि आपको लगेगा कि ये कविता का जादू है। ऐसे जादूगर कवि का नाम होता है भाई महेंद्र मधुर आस्था से पधारे। पर जोरदार तालियां बजा करके हम उनका भी इस पावन पुनीत मंच पर अभिनंदन करते हैं। राजपाल जी से यद्यपि मेरा पहला परिचय है, पर वो एक तेजस्वी कवि हैं। देश धर्म संस्कृति पर उनका उत्कृष्ट लेखन है। वह भी आपके बीच में अपना जब काव्य पाठ करेंगे तो आपके हृदय में अपना स्थान अवश्य ही बनाएंगे।
मैं ब्राह्मण का बालक हूं, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, रामचरितमानस तो नित्य प्रति पढ़ता हूं, उपनिषदों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि माइक वाले ताली नहीं बजाएंगे, इसलिए आप लोग भी बजाते रहना। जिंदगी क्या है, जुगालियां ही तो हैं, सहने को गम खाने को गालियां ही तो हैं। इन कवियों का सम्मान ना पैसा ना सोना, आपके दो हाथों की तालियां ही तो है। तो कभी हमारे पास ना कोई साज सुर संगत, कभी